किसी न किसी बड़े दल को तो तालमेल बैठाना ही पड़ेगा। अगर मेरा गठबंधन होना है तो हमारे साथ जो सहयोगी दल है उनका हो, कांग्रेस का। सहयोगी दलों से लगभग मेरी बात एक दल से गठबंधन हो चुका है, एक दो दल और हैं, उनसे भी मैं बात करके बहुत जल्दी निर्णय ले लूंगा। तो सुना आपने कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा गठबंधन में जहां एक पार्टी के तय होने की बात कर रहे हैं, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक दो सहयोगी और हैं, उनसे भी जल्दी ही सीट शेयरिंग को लेकर बात तय कर ली जाएगी। यानी कि जिस पार्टी के साथ उन्होंने तय करने की बात कही है वो तो है राष्ट्रीय लोक दल, जिसको वो 7 सीटें देने की बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा वो एक दो पार्टियां कौन सी हैं जिनको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जल्दी ही सीट शेयरिंग की बात हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आता है वो है अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल की पार्टी। अब इस पल्लवी पटेल की पार्टी को अखिलेश यादव कितनी सीटें देंगे, लेकिन जो दूसरी पार्टी का जो नाम वो नहीं बताते हैं उस पर अब बड़ा संशय है। क्या वो चंद्रशेखर आजाद होंगे, क्या वो महान दल के केशव देव मौर्य होंगे, या फिर वो संजय चौहान होंगे? तो आखिर इन तीनों में से किसको अखिलेश यादव अपने गठबंधन में सीट देने की बात कर रहे हैं? तो कांग्रेस क्यों नहीं सहयोग मांग रही है, क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? ये कांग्रेस पार्टी बेहतर बता सकती है कि आखिरकार दूसरे दलों का सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है, या उन्हें और क्या कोशिश करनी चाहिए जिससे उन दलों का सहयोग मिल जाए। क्योंकि जब 5 राज्य के चुनाव थे, आपने खुद मध्य प्रदेश में सीटों की बात की थी, लेकिन क्या रिएक्शन आया था वो सबके सामने है। फिर आपने अपने उम्मीदवार उतारे। उधर ममता बनर्जी भी कांग्रेस को ब्लेम कर रही है और नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमी, कांग्रेस की वजह से ये सब चीजें हो रही है, बिखराव जो हो रहा है? आखिर किसी न किसी बड़े दल को तो तालमेल बैठाना ही पड़ेगा। अगर मेरा गठबंधन होना है तो हमारे साथ जो सहयोगी दल है उनका हो, कांग्रेस का। सहयोगी दलों से लगभग मेरी बात एक दल से गठबंधन हो चुका है, एक दो दल और हैं, उनसे भी मैं बात करके बहुत जल्दी निर्णय ले लूंगा। तो कम से कम जो दल बड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी छोटे दलों की है। और छोटे दल हैं जो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन मुकाबला कर रहा है, जमीन पर कौन है, किसका कैडर है, किसका संगठन है, कौन आवाज उठा रहा है? जहां कयासों के बाजार गर्म हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को अपने साथ ले सकते हैं और उनको 1 या 2 सीट, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद बिजनौर की नगीना सीट पर अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, वहां पर क्या कुछ होता है? तो अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद को कितनी सीटें देंगे और क्या 2022 के तरीके से यह गठबंधन टूट जाएगा चंद्रशेखर के साथ अखिलेश का, या फिर 2024 में जैसा कि चंद्रशेखर ने खतौली चुनाव हो या फिर रामपुर का चुनाव, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को और रालोद के प्रत्याशियों को काफी समर्थन और उनके पक्ष में प्रचार भी किया, तो क्या चंद्रशेखर आजाद को उसका अब लाभ मिल पाता है? क्या चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव सीटें देते हैं? ये अब देखने वाली बात होगी। तब तक यूपी से जुड़ी राजनीति के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।